नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली बात करेंगे जिसने पूरे कोलकाता को झकझोर कर रख दिया। 9 अगस्त 2024 सुबह के 10 बजे कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज अस्पताल से एक फोन आया। फोन उठाने वाले आदमी की आवाज से घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। उस कॉल के दूसरी तरफ से आया, क्या मैं लेडी डॉक्टर के पापा से बात कर रही हूं? उन्होंने हां कहा और फिर जो सुना उससे उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जितनी जल्दी हो सके आप अस्पताल आ जाइए, आपकी बेटी की हालत बहुत खराब है। रात को बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर अचानक इतना बीमार कैसे हो गई? ये सवाल उनके दिमाग में कौंध रहा था, लेकिन फोन कट गया। घबराकर उन्होंने दोबारा फोन मिलाया और डरी हुई आवाज में पूछा, मेरी बेटी को क्या हुआ है? जवाब मिला, साहब, आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। यह सुनकर पापा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उनकी बेटी जो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी, जिसने कितने ही मरीजों की जान बचाई, अब वो इस दुनिया में नहीं थी। मां की आंखों में भी आंसू थे और दोनों फौरन अस्पताल भागे। अस्पताल के बाहर भीड़ जमा होने लगी थी। सब हैरान और गुस्से में थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल था, क्यों? डॉक्टर, नर्स और आम लोग सड़कों पर निकल आए और सीबीआई जांच की मांग करने लगे। यह घटना तो इंसानियत को ही शर्मसार कर रही थी। अब बात करते हैं 8 अगस्त की रात की। रात के 11 बजे डॉक्टर को उनकी मां का फोन आया। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, मां, मैं ठीक हूं। मां बेटी के बीच ये आखिरी बातचीत थी। मरीजों को देखने के बाद उन्होंने अपने 2 जूनियर डॉक्टरों के साथ खाना खाया और कहा कि वो थक गई हैं और सोने जा रही हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि ये आखिरी बार होगा जब वो हंसती हुई दिखेंगी। 9 अगस्त की सुबह उनके पापा को वो भयानक फोन आया। अस्पताल पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उनकी बेटी का शरीर आधा नंगा था और खून से लथपथ था। गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी और शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। ये कोई आम मौत नहीं थी, ये तो हैवानियत की सारी हदें पार कर गई थी। जांच में संजय राय नाम का एक शख्स सामने आया जो पुलिस कल्याण बोर्ड में काम करता था। उसने शराब के नशे में डॉक्टर पर हमला किया, उसके साथ बुरा किया और फिर उसकी जान ले ली। इस घटना ने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारा समाज कहां जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिर्फ कानून ही काफी नहीं, बल्कि समाज की सोच और जागरूकता भी बेहद जरूरी है। अगर आपकी बहन, बेटी, पत्नी या किसी दोस्त के साथ ऐसा होता तो आप क्या करते या फिर क्या सोचते? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपकी राय से समाज में बदलाव आ सकता है। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद आपको जागरूक करना और सचेत करना है। इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। फिर मिलेंगे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद और हैप्पी रक्षाबंधन।